एक एक डीजे में भी जो मैंने किया था विलन का रोल, और एक था आपका केजीएफ मूवी का। हाँ, केजीएफ मूवी में जो है पहला वाला में भी कुछ था और सेकंड पार्ट में भी था आपका केजीएफ का। तो ये मैं कर नहीं लेता हूँ, करवा लेता है। कोई साथ ना दे मुझे मेरा, कोई साथ ना दे मुझे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। रहते कि सर उसका क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि टपका दे। अच्छा। तो उसमें अगला कह रहा है हाँ टपका, बोला क्या ठीक सुना तूने, टपका दे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत, और इस वक्त मौजूद है हम भागलपुर में। और हमारे साथ जो ये खड़े हैं इनको आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, और ये आदर्श भैया के, मैं आपको बता दूं, आदर्श भैया के पिताजी हैं। आज आदर्श भैया के पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे कितना दायित्व रहा है इनको, मतलब कि आदर्श भैया को सपोर्ट करने में। और मैं बता दूँ आदर्श भैया जो है एमए किए हुए हैं, एमए करने के बावजूद भी वो मतलब कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके एक्टर की दुनिया में आ गए और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करने लगे, मिमिक्री भी करने लगे। धीरे धीरे ऐसे सिलसिला रहते गया और आदर्श भैया आज ऐसा है कि मतलब कि पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में अपना नाम मतलब कि एकदम छा गया है। आदर्श भैया भागलपुर। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू आपको भी। आपका सर शुभ नाम? रविकर प्रसाद कर्ण। क्योंकि आप फेस से जाने जाते हैं बट आपका नाम जो है नहीं जाना जाता, क्योंकि आदर्श भैया के सिर्फ पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, इसी वजह से हम नाम पूछे। ये बात बताइए, आदर्श जो भैया जो थे वो मतलब बचपन से कभी एक्टिंग में मतलब कि कोशिश कर रहे थे, चाहे मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे थे बचपन से ही? नहीं, मिमिक्री वगैरह तो नहीं था, लेकिन अब कहा गया कि होनहार बिरवान के चिकने पात जी है। तो जो होनहार होता है इसका पहले ही मतलब मॉर्निंग शो दी डे, सुबह को देखने से पता चलता है दिन कैसा हो। जी बिल्कुल, है ना। तो इसके अंदर में प्रतिभा, और अगर देखा जाए तो प्रतिभा सभी बच्चों के अंदर होता है। जी बिल्कुल। केवल जैसे माचिस के तिल्ली में आग छिपी रहती है, उसको घर्षण की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो मैंने घर्षा है, जी उसके अंदर में प्रतिभा था ही। जी। अच्छा एक बात ये सर, जैसे कि आप भी मतलब कि कभी कभी एक्टिंग कर लेते हैं, कभी कभी सर को भी देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सर भी मतलब कभी कभी एक्टिंग कर लेते हैं। वो कौन सा एक्टिंग है जो कि आप मतलब कि बोलते रहते हैं, मतलब कि एकदम मेकअप करके, वो कौन सा मतलब कि आप लिए थे? एक डीजे में भी जो मैंने किया था विलन का रोल, और एक था आपका केजीएफ मूवी का। हाँ, केजीएफ मूवी में जो है पहला वाला में भी कुछ था और सेकंड पार्ट में भी था आपका केजीएफ का। तो ये मैं कर नहीं लेता हूँ, करवा लेता है आदर्श करवा लेते हैं, मतलब कि एक बेटा जो है अपने पिताजी से कोई भी काम करवा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आदर्श भैया के बारे में इतना सक्सेस होने के बावजूद भी आप क्या कहना चाहेंगे आदर्श भैया को? आप अपने बेटे को क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए, हर एक इंसान कोई भी अगर तन मन लगन के साथ कोई भी काम करे तो वो सक्सेस होगा ही। जी बिल्कुल। नेपोलियन का कहना है कि असफलता शब्द मूर्खों की डायरी में पाए जाते हैं, असफलता शब्द है ही नहीं। इसलिए हम टीचर के नाते जो है कहा जाता है कि रिपीट, रिवाइज, अगेन, ये वर्ड बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल। तो रिपीट, रिवाइज, अगेन, तो उसको लेकर चलना चाहिए। और सक्सेस तो देखिए, ये अगर मैं टीचर के नाते बोलूं कि उस बच्चे को मैं विद्वान बना दूंगा तो ये असंभव है जी। जब तक वो इसको रिवाइज, रिपीट जी इंटरेस्टेड नहीं होगा तो कोई भी टीचर, कोई भी आपका गुरु उसको महान नहीं बना। ये आदर्श भैया कितने दिन से ये सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे? मैं मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ कर रहे थे या पढ़ाई छोड़ के अचानक से करने लगे? नहीं, पढ़ाई इसकी जारी नहीं रहता तो फिर एमएससी कैसे करता जी। पढ़ाई छोड़कर फिर इसके काम में जो है नहीं, ये जारी था। और मैं कब से जारी था सर? ये ऐसे तो मैं इंटरेस्टेड था कि देखिए, सबसे पहले तो बच्चे लोगों का हमारा अपना स्कूल चलता था जी। और मैं 40 मिनट का एवरी सैटरडे
रखता था कल्चरल प्रोग्राम का, संगीत वगैरह का, कि आप कुछ भी बोलिए लेकिन बोलना है, इसलिए कि हेजिटेशन जो है ना बच्चों के अंदर से निकालना हमारा कर्तव्य था। हाँ, तो मैं केवल आदर्श का ही नहीं, मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे थे, ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी, ये सबों के दिल से मैं हेजिटेशन निकाल रहा था, इसलिए कि 40 मिनट का पीरियड लेता था और इसी माध्यम से उसको उसमें संगीत बच्चे को संगीत हो चाहे एक्टिंग हो, उसी क्षेत्र में आप मतलब कि पोएम हो, कुछ भी हो, माई सेल्फ में हो, मतलब कुछ कहना है, आप चुप नहीं रह सकते हो, तो ये मैं करवाता था हमेशा। जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य ही था कि आदर्श का हेजिटेशन खत्म हो, बच्चा में उसका पूरा बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था जी। हाँ, ये कहीं भी कुछ बोलता ही नहीं था, घर में टन टन करता था, बाहर नहीं बोलता था, तो मैं जितना इसको एक पिता और एक शिक्षक के होने के नाते आपने अपने बच्चे के ऊपर मतलब कि ध्यान दिया और मतलब कि इस चीज़ में उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। मौका देखिए, ये शुरू से मौका नहीं मतलब कि सब कुछ सिखाए, बट मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि मैं भी इंटरेस्टेड था, ऐसी बात नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं, वो अच्छा, क्या इंटरेस्टेड? हाँ, इंटरेस्टेड नहीं था, तो फिर वो इतना दूर आया कैसे जी, समझे ना। तो कहना था हमारे कि भोजन पढ़ाई को बनाओ जी, और नाश्ता जो संगीत हो या कुछ भी हो उस पर फोकस करो, क्योंकि मैं इसको हमेशा बोलता था कि आपको चोर बनना हो, कुछ भी बनना हो, लेकिन एजुकेटेड मैं चाहता हूँ। अगर चोर भी बनना है तो एजुकेटेड चोर चाहिए हमको। सबसे पहले तो ये पढ़ाई मस्ट है, इसके बाद फिर आपको जो बढ़िया लगे कीजिए। अच्छा, बाकी एक चीज़ सर, जैसे कि हमारे ऑडियंस भी एक सवाल से मतलब कि एक पिता और बेटे में मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि हमारे बेटे और पिताजी का जो संबंध होता है वो पिताजी के सामने मतलब कुछ बोल नहीं पाते हैं। आजकल के मतलब कि जो बच्चे हैं, चाहे पहले के भी जो बच्चे होते थे मतलब कि बोल नहीं पाते थे, लेकिन एक बाप और बेटे मिलकर दोनों एक्टिंग करते हैं। मतलब कि कभी ये नहीं होता है हमारा बेटा हम किस तरह से वहाँ पर एक्टिंग करें, चाहे उसको नहीं होता है हमारे पिताजी हैं हम उसके सामने कैसे एक्टिंग करें। नहीं देखिए, ये मैं तो आज का जो दौर चल रहा है, बच्चों को प्रेरित करने से पहले जो है ना माता पिता को प्रेरित होना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि बच्चों को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरित हो मेरे साथी, क्योंकि जला हुआ दीपक ही जला सकता है बुझे हुए दीपक की बातें। तो आप स्वयं नहीं जले रहेंगे तो आप जलाओगे क्या। तो इसलिए अभी पेरेंट्स लोग अगर इस तरह का कि मैं पेरेंट, अरे ये तो दुनिया जान रहा है, हमारे हर जगह आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कहीं पर भी हो, कॉलेज में हो, तो ये तो पापा मम्मी का तो नेम आता ही है। जी बिल्कुल। तो इसमें फादर तो हम हैं ही, तो अब हमेशा फादर से बन के उसके साथ पेश आना ये ठीक नहीं है। हाँ, बड़े होने के बाद जो इसको दोस्त के नाते पेश आना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स हैं मैं कहना चाहूँगा कि हेजिटेशन आप तो स्वयं अपने आप दोनों में निकालिए, पहले पेरेंट्स और बच्चे है, दोनों के बीच का जो है रिश्ता मतलब क्लियर होना चाहिए और किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा कभी बर्बाद नहीं होगा, समझे ना, लाइन से बेलाइन नहीं जाएगा। आप खुल कर कब कीजिए इसके साथ, खुल करके बातें कीजिए और बाप और बेटा का जो संबंध होता है उस संबंध को निभाइए। वो तो संबंध तो ये तो डिसिप्लिन अनुशासन एक अलग चीज़ है, समझे ना। और बाप तो हम है ही, ये तो मिट नहीं सकता है, कभी नहीं। आप जीवन में मर ही जाओगे फिर भी बाप कहलाएंगे हम, पिताजी कि रविकर प्रसाद करने जो है आदर्श आनंद के पापा हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो है ही, लेकिन बहुत जगह होता है क्या कि बहुत डिस्टेंस होता है, तो आगे चल के क्या होता है कि ये दरार आ जाता है माता पिता के बीच बेटे के साथ। अच्छा, आप मतलब कि आदर्श भैया और आप जो मतलब कि एक्टिंग करते हैं वो कौन सा एक्टिंग का जो डायलॉग था वो सुनाएंगे सर? हाँ बिल्कुल, एक आदर्श मुझसे करवाया था डीजे में विलन का रोल। हाँ, तो ये था एक लाइन कि उसमें आदर्श का रोल था हीरो का, तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मार रहा है, और ये मरवाने वाला मैं था। अच्छा। हाँ, उसमें जो है मैं बॉस था। तो हमारे जितने भी थे वो पूछ रहे थे कि सर उसका क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि टपका दे। अच्छा। तो उसमें अगला कह रहा है हाँ टपका, बोला क्या ठीक सुना तूने, टपका दे। अच्छा, वो आपने मतलब सिर्फ टपका दे वाला बात मतलब वहाँ पे बोले हुए थे। वाकई में बहुत खूबसूरत आपका डायलॉग था। और कोई डायलॉग था सर आपका? नहीं, और इसमें तो कुछ नहीं था। खुद का जो एक डायलॉग अभी सुनाए थे वो सुनाएंगे? बिल्कुल 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 सुनाइएगा। इसके पहले इनको सुनाया था, उसी को मैं सुनाता हूँ। हाँ,
कोई साथ ना दे मुझे मेरा, कोई साथ ना दे मुझे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है। तो मैं कुछ लिखता उखता भी हूँ अपने से। मतलब हाँ, कि आप हाँ। लिखते भी हैं। और ये क्या कभी कहा था कि कैसा होता दर्द टूटने का, डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो, एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो, पा जाओगे तुम सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। बहुत बढ़िया, बहुत वाकई में सुन के बहुत अच्छा लगा। और कोई सा भी लाइन जो आपको सुनाना हो और मीडिया के माध्यम से दर्शक सुने और उसको अच्छा लगे? किसी कवित्री का आपका एक लाइन है। जी सुनाइए। बिल्कुल। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरे ईश्वर तेरा मालिक एक है सबका, मेरा अल्लाह तेरा ईश्वर मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने अनुसार? मैं तो दर्शक के जो पेरेंट्स को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ जो है खुलकर पेश आएँ। जी। किसी भी तरह का जो है पढ़ाई तो है ही मस्ट, और मैं पढ़ाई को इम्पोर्टेंस भी देता हूँ पढ़ाई का। तो पढ़ाई के साथ साथ आज के दौर पर जो है कला बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये भावुक, प्रेमी, अहिंसा से मुक्त रहता है। जी बिल्कुल। और ये देख सकते हैं यहीं पे आदर्श भैया हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, और ये देख सकते हैं यही वो मतलब कि जगह है जहाँ पे आपने लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियो में लाइक्स कमेंट देखे होंगे। इसी जगह से भैया आदर्श भैया बनाए हैं। बाकी यह वीडियो देखने में आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।